Now our next topic is heating effect of electric current. ओके तो देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि व्हेन वी स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट, जब हम स्विच ऑन करते हैं करंट को भेजते हैं सर्किट में, तो जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो वायर है, जो हमने कंडक्टर यूज़ किया है उसमें से करंट पास होता है और जो भी डिवाइस हमने यूज़ की है वहाँ तक ये पहुँचता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब तक पहुँचेगा। तो जैसे हमने बल्ब लगाया तो अब ये जो करंट है इसका जो पर्पस है वो बल्ब को ग्लो करना है। ठीक है, बल्ब जो है वो चले और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो भी एक कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना, और ये जो वायर जो हमने यूज़ किया है, ये कंडक्टिंग मटेरियल जो है, ये कॉपर वायर हमने जो यूज़ किया है, तो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये करंट को कम अपोज करता है, लेकिन फिर भी इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है। तो ये जो करंट जिसको हमने भेजा, यानी जो सेल है या बैटरी है, उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और जो सेल के दोनों एंड है उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ और उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर लगा वो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से होके जाने लगा। ठीक है, और जब ये वायर में से जा रहा था तो वायर जो है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था, हर्डल क्रिएट कर रहा था, और उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा था उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो उसको ओवरकम करने में, जो वायर का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में खर्च हो रही थी, इसलिए वायर गर्म भी हो रहा था, हीट डेवलप हो रही थी। ठीक है, फिर ये जो बल्ब है इसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो है बल्ब का वो टंगस्टन का बनता है और टंगस्टन का हाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा हीट इमिट करता है। और जो हाई एनर्जी लेके आया इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, वो टंगस्टन ने उसको इतना अपोज किया कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हीट में चेंज हो गई और वो टंगस्टन गर्म होकर लाइट इमिट करने लग गया और बल्ब जल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना वो ये है कि जो एनर्जी हमने भेजी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका मेन पर्पस क्या है, बल्ब से लाइट एनर्जी रिवील कराना है। ठीक है, और फैन अगर होता है बल्ब की जगह तो वहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि पंखा जो है वो चलता, उसमें उसकी ब्लेड्स घूमती, तो फैन वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती, यहाँ वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में। तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि वो जो लाइट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमारी डिवाइस वर्क करने लगे, वेदर इट इज़ अ फैन और अ बल्ब और कंप्यूटर, ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ये डिवाइस कोई सी हो सकती है, लेकिन मेन पर्पस जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा काम, जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो डिवाइस वर्क करे। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि डिवाइस जो भी होगी, जैसे पंखा है तो उसके अंदर भी कॉइल्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जब करंट जाएगा तो मोटर तो घूमेगी, लेकिन उससे पहले जो वायर का रेजिस्टेंस है उस वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट हीट में बदल जाएगा, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो लेके जा रहा है, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज
converted into heat energy. Why? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ये ध्यान रखना. मेन तो हमारा जो कन्वर्जन था वो ये था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाए. अगर हमने पंखा चलाया है तो, या फिर अगर बल्ब जलाया है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाए. तो ये हमारा मेन जो पर्पस था वो तो ये था. ठीक है बच्चों. लेकिन कुछ पार्ट जो था, क्योंकि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल है, जो रेजिस्टेंस है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, भले हम कितना ही अच्छा कंडक्टर बना लें, कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होगा. इसलिए कुछ पार्ट जो आपकी एनर्जी का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किस में चेंज हो जाता है? हीट में हो जाता है. और क्यों होता है ये? रेजिस्टेंस की वजह से. वायर के या डिवाइस में जो भी आपने वायर यूज़ किया हुआ है, उसके जो पार्ट्स होंगे, मेटालिक पार्ट्स होंगे, उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस वजह से सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जो हमारा टॉपिक है ना, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. Sometimes most of the part. Into heat. When electric current is passed through a conductor or electric device, some part or sometime most of the part is converted into heat due to resistance of conductor. ठीक है. This is called, this phenomena is known as heating effect of electric current. Heating effect of electric current. ठीक है बच्चों. ये डेफिनेशन है. तो ये ध्यान रखो कि सम पार्ट तब होता है जब हम, जैसे मान लो पंखे में हम देख रहे हैं तो कुछ पार्ट जो है उसका हीट में चेंज हो रहा है और बाकी पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है और पंखा घूम रहा है, उसकी मोटर वर्क कर रही है. लेकिन बल्ब वाले केस में क्योंकि फिलामेंट बहुत ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस, इसलिए उसमें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हीट में चेंज हो रहा है. ठीक है. और कुछ पार्ट लाइट में फिर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये कुछ केसेस में ऐसा भी है कि पूरा का पूरा ही जो एनर्जी है वो हीट में चेंज हो जाती है. ठीक है. तो ये डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की.